ओ नो शिखा, ये वाला ब्यूटी पार्लर तो बंद है, अब कहाँ जाएंगे। यार मेरी आईब्रो कितनी ज्यादा बढ़ गई है, फेशियल भी करवाना था। शाम को नितिन के साथ मुझे पार्टी में जाना है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हाई फाई क्लास की दो लेडीज जिनका नाम मोना शिखा होता है, एक बंद ब्यूटी पार्लर के बाहर खड़ी हैं। तभी शिखा कहती है, मोना तू टेंशन मत ले, क्योंकि मुझे एक ऐसा ब्यूटी पार्लर पता है जहाँ एकदम हटकर मेकअप होगा। अब तू बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कर और चल मेरे साथ। कुछ ही देर में दोनों सहेलियां भरतपुर रेलवे स्टेशन पर आ जाती हैं। शिखा, तूने कहा था तू मुझे ब्यूटी पार्लर लेकर जाएगी, ये तू मुझे रेलवे स्टेशन पर क्यों लेकर आई है? चने बेचने के लिए। थोड़ी देर में दोनों एक बड़े आलीशान से ट्रेन ब्यूटी पार्लर में पहुंच जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ट्रेन ब्यूटी पार्लर, जिसे 5 बहुएं संगीता, नेहा, नुपुर, कविता, मधु 5 बहुएं मिलकर चलाती थी। पार्लर में लेडीज की काफी भीड़ भाड़ लगी हुई थी। लीजिए मिसेस बजाज, आपका मेकअप डन हो गया। एक बार शीशे में देख लीजिए, अगर आई शेडो, लिपस्टिक या मेकअप बेस किसी भी चीज में कोई कमी लग रही हो तो बता दीजिए। मधु जी, आप 5 बहू के ब्यूटी पार्लर में किए गए मेकअप में कमी रह जाए, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इतना प्यारा मेकअप जो करती हैं, मुझे तो आपके ब्यूटी पार्लर के अलावा कहीं और जाकर मेकअप करवाना पसंद ही नहीं आता है। जी, ये तो आपका प्यार और बड़प्पन है मिसेस बजाज, आपका शुक्रिया। अरे शिखा जी, आप बड़े दिनों बाद हमारे ब्यूटी पार्लर में आना हुआ। कविता, ये मेरी सहेली है मोना, आज इसको पार्टी में जाना है तो इसको फेशियल, आईब्रो और मेकअप करवाना है। जी जी बिल्कुल, आप बैठ जाइए। मोना भरी ट्रेन ब्यूटी पार्लर को देखते हुए पूछती है, देखिए मेरे लिए पहली बार है जब मैं इस तरह के ट्रेन ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवा रही हूँ। आप 5 पक्का यकीन से मेरा अच्छा मेकअप कर पाएंगी ना? जी बिल्कुल, आप हमें मौका तो दीजिए। अगर आपको हम 5 का किया गया मेकअप पसंद नहीं आया तो पैसे वापस। 5 गरीब बहुएं उसे यकीन दिलाती हैं। मोना कुर्सी पर बैठ जाती है और नेहा, निपुर उसका मैनिक्योर पेडिक्योर स्टार्ट करती हैं, जबकि संगीता उसका फेशियल करती है और कविता, मधु उसका हेयर स्पा करती हैं। फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर करने के बाद बहुएं मोना का बहुत ही प्यारा सा मेकअप करती हैं। 1 घंटे बाद, मोना जी आपका मेकअप पूरा हो गया, आंखें खोलकर एक बार खुद को आईने में देख लीजिए। जैसे ही मोना अपने आप को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। OMG, तुम 5 ने तो वाकई बहुत ही प्यारा मेकअप किया है। क्यों मोना डार्लिंग, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना, ये 5 तुझे हूर की परी बना देंगी। ऐसे ही थोड़ी इनका ट्रेन ब्यूटी पार्लर इतना चलता है, इनके मेकअप में दम है। वैसे आप 5 बहू का ये ट्रेन ब्यूटी पार्लर काफी ज्यादा हटकर है, मगर आप लोगों को यहाँ पर ब्यूटी पार्लर खोलने का आइडिया कहाँ से आया? काफी टफ जर्नी रही होगी आपके इस ट्रेन ब्यूटी पार्लर की, यहाँ तक की सफलता पाने में। ये सुनते ही 5 बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नुपुर नम आंखों से कहती है, सफर कोई सा भी हो, शुरू शुरू में बहुत सी दिक्कत परेशानी होती है। सफलता मिलना आसान नहीं होता है। हमने एक वक्त में बहुत बुरा वक्त देखा है, हमारे लिए भी सफलता तक पहुंचना आसान नहीं रहा था। ऐसे बोलते हुए नुपुर बीती कहानी बताने लगती है। पुश्तों से बना हुआ एक पुराना सा मकान, जिसकी दीवारों की सफेदी जगह जगह से उड़ी हुई है, जिसके दरवाजे पर थोड़े फूल सजे हुए हैं और महेश्वरी देवी की नई नवेली 5 बहुएं दुल्हन के जोड़े में दरवाजे पर खड़ी हैं। आ जाओ मेरे घर की लक्ष्मियों, मेरा महलों जैसा बड़ा घर तो नहीं है, मेरा बस कुल मिलाकर यही छोटा सा गरीब खाना है जहाँ तुम लोगों को भी जिंदगी गुजारनी है। माँ जी, घर छोटा हो या बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता, घर में रहने वाले सदस्य में कितना प्यार है ये सबसे जरूरी होता है। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जिसके पास अंधाधुंध पैसा है, बड़ी कोठी है, वह परिवार ही खुशहाल परिवार होता है। सही कहा तुमने बड़ी बहू, मेरे घर के सोए हुए भाग्य जाग गए, जो मेरे घर में तुम जैसे समझदार 5 बहुएं आई हैं। सुख हो या दुख हो, हम सब मिलकर काट लेंगी। देख लो रवि भैया, बहुओं के आते ही माँ अपने 5 बेटों को भूल गई। अरे पगले, ऐसा नहीं है। माँ हमसे थोड़ी ज्यादा फिक्र अपनी बहू की इसलिए कर रही है क्योंकि ये अपना घर छोड़ कर आई है। आज तुम्हारे पिता जिंदा होते तो बहुत खुश होते। उनकी आखिरी इच्छा थी तुम सबकी शादी देखने की, मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ऐसा बोलते हुए 50 साल की बुजुर्ग महेश्वरी देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने बहुत ही गरीबी भरा समय देखा था, जब भरी जवानी में पति के गुजर जाने के बाद उसने अपने ऊपर दुख सितम सहकर अपना पेट काटकर अपने 5 बच्चों को पाला पोसा था। इसलिए 5 पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन घर मकान बनाने में ठेकेदारी का काम करते थे। ऐसे ही
दिन गुजरते हैं। अब गरीब बहुएं ससुराल की गृहस्थी में व्यस्त हो जाती हैं और पति कमाने के लिए एक दिन सुबह सुबह निकल जाते हैं। अरे मंजली बहू, जरा मेरे बालों में तेल डाल दे, बड़े रूखे हो गए हैं। जी माँ जी, आई। नुपुर अपनी सास के बालों की हालत को देखकर किसी ब्यूटी पार्लर वाले की तरह टिप्स देने लगती है। माँ जी, आपके बाल तो बहुत ही रूखे खुश्क हैं, खाली तेल डालने से काम नहीं चलेगा, आपको हेयर स्पा की जरूरत है। हैं? ये कौन सी अला बला है बहू? माँ जी, ये कोई अला बला नहीं है, बल्कि ब्यूटी पार्लर की चीजें। आजकल के टाइम में लड़कियों के हाथ में सिलाई, ब्यूटी पार्लर का हुनर तो होना चाहिए, इसलिए हमारी माँ ने हम पांचों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया था। हमें सारे काम आते हैं। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी 5 बहुएं घरेलू कामों के अलावा इन सब चीजों में भी माहिर हैं। पांचों बहुएं अक्सर एक दूसरे का आईब्रो बना देती हैं और पैसों की कमी के चलते उनके पास फेशियल किट खरीदने के जब पैसे नहीं इकट्ठे हो पाते तो जुगाड़ लगाकर घरेलू नुस्खे से हर्बल ब्यूटी पार्लर जैसे नींबू, नीम, हल्दी, चंदन का फेस पैक बनाकर लगाया करती, जिससे पांचों की त्वचा दूध की तरह चमकती रहती थी। पांचों ने गरीब ससुराल में अपनी खुशी ढूंढ ली थी, लेकिन फिर जैसे उस घर की खुशी को गरीबी के वक्त की बुरी नजर लग गई और ठंड का मौसम पड़ते ही पांचों के पति बेरोजगार हो। समझ में नहीं आ रहा, अम्मा बिना काम काज के घर कैसे चलेगा? भगवान पर भरोसा रख रवि बेटा, वो बैठा है रोटी देने वाला, कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। तभी मकान मालिक दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता और चिल्ला चिल्ला कर किराए मांगने लगता है। अरे वाह बेशरम, तुम लोगों को शर्म लिहाज है कि नहीं? किस खेत की मूली हो? तुमने 2 महीने से किराया नहीं दिया। मेरा किराया निकालो या अभी के अभी घर खाली करो। मकान मालिक जी, आप परिस्थितियां देख तो रहे हैं, एकदम से कहां से पैसा लेकर ला दें? थोड़ा सब्र कर लीजिए। अब मैं कोई इंतजार नहीं करूंगा, निकल जाओ मेरे घर से। इस तरह बेचारी पांचों गरीब बहुएं और उनका ससुराल घर से बेघर होकर दर दर भटकने लगते हैं। ठंड के मौसम की शुरुआत भी हो चुकी थी। कई दिन सड़क पर गुजरने के बाद वह भूखे प्यासे भटकते भटकते रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पटरी पर खड़ी एक रेल बोगी उस बुरे वक्त में सर छुपाने के लिए उनकी छत बनती है। हम पांचों के पति के पास कोई काम धंधा नहीं है, आखिर हम पांचों भी कब तक हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? भगवान की दया से हमारे हाथ में अच्छा खासा ब्यूटी पार्लर का हुनर है, क्यों ना हम अपने इस ट्रेन बोगी में ही ब्यूटी पार्लर खोलें? मगर संगीता दीदी, हमारे ट्रेन ब्यूटी पार्लर में कौन आएगा आखिर? शुरुआत तो करते हैं, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ते हैं। उसने चाहा तो हमारा ब्यूटी पार्लर इस ट्रेन के अंदर भी चल पड़ेगा, बस हमें थोड़ा बहुत सामान की जरूरत पड़ेगी। मैंने चावल के डिब्बे में थोड़े से पैसे बचा कर रखे हैं, हम उससे मेकअप का सामान ले आते हैं, जब पार्लर चल जाएगा तो ज्यादा ले आएंगे। 2 बहुएं अपने जुगाड़ लगाकर ट्रेन के हिस्से को चादर का पर्दा बनाकर चारों तरफ लगा देती हैं और बैठने के लिए 2 कुर्सियां भी ले आती हैं। बाकी बहुएं थोड़ा बहुत मेकअप ले आती हैं और इस कदर ट्रेन ब्यूटी पार्लर की शुरुआत हो जाती है, जहां प्लेटफॉर्म पर नुपुर और नेहा बोर्ड लगाकर खड़ी हो जाती हैं और लोगों को अपने ट्रेन ब्यूटी पार्लर में बुलाती हैं। आइए आइए, हमारे ट्रेन ब्यूटी पार्लर में आपका स्वागत है। सस्ते में महंगे पार्लर जैसा HD मेकअप करवाएं। नुपुर की लुभावनी बातें सुनकर सबसे पहले मिसेस बजाज उनकी पहली ग्राहक बनकर ब्यूटी पार्लर में आती हैं। मुझे पार्टी के लिए मेकअप करवाना है, अगर तुम पांचों ने मेरा अच्छा मेकअप किया तो मैं तुम्हारा काफी कॉन्ट्रैक्ट भी बनवा दूंगी। ये सुनकर गरीब बहुएं खुश हो जाती हैं और सारा मेकअप स्टेप बाय स्टेप बारीकी से करती हैं। श्रीमती बजाज मेकअप से बहुत खुश होती हैं। धीरे धीरे कई सारी लेडीज उनके ट्रेन ब्यूटी पार्लर में दूर दूर से आने लगती हैं। शुरू में वह अपने मेकअप का रेट सस्ता रखती हैं, लेकिन जैसे जैसे सफलता मिलती जाती है वह अपने ट्रेन ब्यूटी पार्लर को आलीशान बनवा लेती हैं। महंगे पर्दे, कुर्सी, मेकअप सब ले आती हैं और उनके ब्यूटी पार्लर का अच्छा खासा नाम हो जाता है। वाकई आप पांचों गरीब बहू के संघर्ष से सफलता तक की कहानी काबिले तारीफ है। आप पांचों बहुएं कई सारे गरीब और हिम्मत हार चुके लोगों के लिए आइडियल हैं। इतने में सास महेश्वरी अपनी पांचों बहू के लिए चाय लाती है। बहुओं, ये लो थोड़ा कुछ खा लो, सवेरे से तुम पांचों लोगों को सजाने धजाने में ही लगी हो। अपनी सेहत का भी थोड़ा ख्याल रखा करो और थोड़ा आराम भी कर लिया करो। माँ जी, अब हमारे ट्रेन ब्यूटी पार्लर को इतनी ज्यादा सफलता मिल गई है और हमारे पास अच्छे खासे पैसे भी जुड़ गए हैं, तो हम सोच रहे हैं अपना खुद का घर खरीदने की। अपने घर की बात सुनकर महेश्वरी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह अपनी पांचों मेहनती बहुओं को आशीर्वाद देती है।
जुग जुग जीती रह मेरी बहू, ईश्वर तुम पांचों को और भी तरक्की दे। सच में बहू, तुम पांचों ने जिस कदर गरीबी भरी स्थिति में ढाल बनकर इस परिवार को संभाला है, वो तारीफ के लायक है। कुछ दिनों में पांचों बहुएं अपने दम पर परिवार के रहने के लिए एक प्यारा सा घर खरीद लेती हैं, लेकिन उसी ट्रेन ब्यूटी पार्लर को आज भी चलाती हैं जहां उन्होंने इतनी सफलता पाई थी। कहते हैं ना, कुछ जगह हमारी जिंदगी से इस कदर जुड़ जाती हैं कि वह चाह कर भी उससे अलग नहीं हो पाते। पांचों गरीब बहुओं ने ट्रेन ब्यूटी पार्लर से अपनी एक अलग पहचान जो बनाई थी। दोनों बहू रसोई में काम कर रही होती हैं। यार, आज तो बैगन का भरता खाने का मन कर रहा है। तुम्हारा बैंगन का भरता खाने का मन कर रहा है और मेरा कचौरियां खाने का मन कर रहा है, लेकिन हमारी सास कहाँ हमारी सुनने वाली हैं? जब से ससुराल में आई हूँ तब से अपनी पसंद का खाना तो भूल ही गई हूँ। हमारी सास इतनी कंजूस है कि बस क्या कहूँ। दोनों सब्जियां काट रही थीं कि तभी पीछे से उनकी सास आ जाती है। क्या बात है? किस बारे में बात चल रही है यहाँ पर? जरा मुझे भी बताओ। कुछ नहीं माँ जी, हम तो बस आपकी ही तारीफ कर रहे थे कि आप कितनी अच्छी हो, कितने अच्छे से घर चलाती हो। अच्छा, तो ये बात है। चलो फिर ठीक है। वैसे क्या बना रही हो आज? आज तो बैंगन का भरता बनाने की सोच रहे हैं। ये सुनते ही वैजंती चौंक जाती है। सत्यानाश! बैंगन का भरता? तुम्हें पता है उसमें कितनी गैस लगेगी, कितना तेल लगेगा? पहले उसे भूनना होगा, उसके बाद वो बनेगा, और फिर मटर भी चाहिए होगी बैंगन का भरता बनाने के लिए। अरे इससे अच्छा है 4 आलू निकालो, उन्हें काटो और आलू की सब्जी बना लो। 5 मिनट में बन जाती है आलू की सब्जी। लेकिन माँ जी, हर दूसरे दिन हम आलू की सब्जी ही खाते हैं। वैजंती श्वेता की एक नहीं सुनती और टोकरी में से 4 की जगह 3 आलू निकाल कर लाती है। 1 2 3, ये 3 आलू हैं, इनकी सब्जी बना लो। बैंगन का भरता तो कभी मेहमान आ जाएंगे घर पर तो बना लेंगे। और ये 2 हरी मिर्च, 1 टमाटर, आधा प्याज ही डालना है। इतना कहकर वैजंती वहां से चली जाती है। ये लो, तुम्हारा बैंगन का भरता चला गया। यार, अब तो हद ही हो गई है। इतनी कंजूसी क्यों करती है हमारी सास? श्वेता और अंजलि दोनों 3 आलू की ही सब्जी बनाने लगती हैं। आलू उन्हें ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें खाना पड़ता था। सब्जी बनाने के बाद जब रोटी बनाने की बारी आती है तो वैजंती रसोई में ही आकर खड़ी हो जाती है। हे भगवान, कितना सारा आटा गूंथ रही हो तुम दोनों। अरे 2 दिन का आटा एक बार में क्यों गूंथ रही हो? इसमें से आटा आधा करो। ठीक है माँ जी, आधा कर देती हूँ। मैंने तो थोड़ा सा ही आटा एक्स्ट्रा किया था, कल हम लोग भूखे जो रह गए थे। लो भाई, कर लो बात। अरे बहू, कल ही तो तूने मेरे सामने 2 रोटी खाई है। रात को 2 रोटी एक औरत के लिए काफी होती है पेट भरने के लिए। लेकिन माँ जी, मेरी तो कम से कम 4 रोटी की खुराक है। अंजलि अपनी सास के आगे कुछ नहीं कह पाती। शाम का खाना तो बन जाता है, लेकिन रोटियां गिनी हुई होती हैं। दोनों बहू खाने की टेबल पर खाना लगा देती हैं। आज फिर से आलू की सब्जी बना दी। अरे कुछ अच्छा ही बना लेते। आलू की सब्जी सबसे बढ़िया होती है। पहले बचपन में तो कितने शौक से खाते थे तुम, और अब देखो कितने नखरे कर रहे हो। जो घर में बना है चुपचाप खा लो। अब जो है उसे ही खा लेते हैं, वरना यहाँ विवाद हो जाएगा। मैं तो कुछ बोलूंगा तो फिर पता नहीं क्या ही हो जाएगा। क्या कह रहे हो जी? कुछ नहीं कह रहा भाग्यवान, मैं तो चुपचाप खाना खा रहा हूँ। इतना कहकर मोहन अपने आगे 3 रोटी रख लेता है। आज तो मैंने दोपहर में भी खाना नहीं खाया था, भूख जोरों से लगी है। वैजंती 3 में से 1 रोटी उठाकर वापस रख देती है। आपको डॉक्टर ने कहा है ना कि रात के समय हल्का खाना खाना चाहिए, फिर एक्स्ट्रा रोटी क्यों रखी? मोहन इस बात पर कुछ जवाब नहीं दे पाता। इस तरह वैजंती की कंजूसी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन वैजंती ने अपनी दोनों बहू से कहा, देखो घर में साफ सफाई ठीक से नहीं हो रही है। तुम लोग डस्टिंग ठीक से साफ नहीं करती हो क्या? कॉलिन नहीं होता है माँ जी, पानी के कपड़े से भला कितना ही साफ कर सकते हैं हम। लो भाई, कर लो बात। हमारे जमाने में ये कॉलिन नहीं होता था। हम तो पानी के कपड़े से ही इतनी अच्छी सफाई करते थे कि घर चमकता था। आजकल की थी बहू को काम ना करने के बहाने बहुत आते हैं, और खर्चा तो बस ऐसे बताती जैसे पता नहीं क्या। वैजंती ऐसा कहकर वहां से चली जाती है और दोनों बहू को बहुत गुस्सा आता है। माँ जी तो बस कंजूसी करती रहती हैं और उसके बाद भी हमें ही ताने सुनाती हैं। किसी दिन इनकी कंजूसी धरी की धरी रह जाएगी। धीरे धीरे शाम का वक्त हो जाता है, जिसके बाद वैजंती अपनी दोनों बहू को बाजार से सब्जियां लाने के लिए बुलाती है।
जब भी तुम दोनों को पैसे देती हो तो हमेशा सब्जियों में कोई ना कोई कमी ही रहती है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि सब्जी मंडी से कैसे सब्जियां खरीदते हैं, वो भी सस्ते दामों पर। ये लो, आज फिर कंजूसी के हिसाब से सब्जी आने वाली है। अब कंजूसी के चलते पूरे बाजार में हमारी बेइज्जती करवाएंगी माँ जी। दोनों बहू मजबूर होकर अपनी सास के साथ सब्जी मंडी पहुंच जाती हैं, जहां उनकी सास वैजंती सब्जी वाले से ही बहस करने लगती है। अरे 10 रुपए के आलू लिए हैं तो क्या हुआ, तुम्हारा फर्ज बनता है कोई भी सब्जी खरीदो तो उसके साथ हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया फ्री में देने का। अरे माताजी, आजकल ये सब नहीं होता है। महंगाई देखो कितनी बढ़ चुकी है और आप अभी भी कंजूसी कर रही हो। आस पड़ोस की औरतें वैजंती को ऐसे करते हुए देख हंस रही होती हैं। माँ जी ये सही कह रहे हैं, सच में महंगाई बढ़ गई है। बहू तुम चुप हो जाओ, तुम देख रही हो ना मैं दुकानदारी कर रही हूँ। वैजंती जितनी भी दुकान से सब्जियां खरीदती वो हर दुकान से 10 से 20 रुपए से ज्यादा कुछ नहीं खरीदती। साथ ही वो सभी से हरा धनिया और हरी मिर्च फ्री फोकट में डलवा कर ले आती। देखा बहू, अगर ये धनिया और हरी मिर्च खरीदने चलते तो कम से कम 40-50 रुपए का आता, लेकिन हमने इतना फ्री फोकट में ही जमा कर लिया, अब खरीदने की चिंता ही नहीं। जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, आप कभी गलत हो ही नहीं सकती। माँ जी सब्जियां दे दो, जो बनाना है बता दो, हम खाना बना देते हैं। आज तुम बैंगन का भरता बना लो। ये सुनकर श्वेता खुश हो जाती है, लेकिन बैंगन को चूल्हे पर भूनना क्योंकि गैस खत्म हो सकती है। और ये लो, बैंगन के भरते के लिए हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च तो 2 ही बहुत है, टमाटर 1-1 दे देती हूँ और लहसुन की 1 पोटली ही काफी है। अरे बस करो बैजंती, कितनी कंजूसी करोगी। बैगन का भरता बनवा रही हो तो ठीक से ही बनवा लो। आप तो बीच में मत ही बोलिए जी, एक तो बनवा भी रही हूँ, ऊपर से बीच में आकर बोल रहे हो। माँ जी एक गीली सब्जी भी बनवा दो। बस करो, ज्यादा पैर फैलाने की जरूरत नहीं है, जो बन रहा है वही बनने दो। वैजंती अपने हिसाब से सब कुछ देती है। दोनों बहू अपनी सास की कंजूसी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। एक दिन वो दोनों आपस में बातें करती हैं। माँ जी के इस रवैये से मैं परेशान हो गई हूँ, उनकी कंजूसी ने हमें खाने पीने से भी परेशान कर दिया है। सब्जी मंडी में देखा था माँ जी कैसी सड़ी गली हुई सस्ती सब्जियां खरीद रही थी। हाँ देखा था, लगता है अब माँ जी को थोड़ा सा सबक सिखा देना चाहिए। और ये कैसे मुमकिन है? अगर जमाल गोटा हो तो सब कुछ मुमकिन है। श्वेता के हाथों में जमाल गोटे की बोतल देखकर अंजलि हैरान हो जाती है। दोनों बहू मिलकर अपनी सास के खाने में थोड़ा सा जमाल गोटा मिला देती हैं, जिससे वो खाना खाने के बाद बार बार बाथरूम भागती है। ये भगवान, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे कौन घुसा है बाथरूम में, बाहर निकलो, जल्दी से बाहर निकलो। क्या हो गया माँ जी आपको? पता नहीं बहू, जब से खाना खाया है तब से ही ये हालत हो गई है। ये हालत तो होनी ही थी माँ जी। माँ जी आप कंजूसी भी तो बहुत करती हो, शायद ये आपकी कंजूसी का ही नतीजा है। क्या बोल रही हो बहू? कंजूसी का मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? अब माँ जी देख लो, खाने में हर एक चीज की आप कमी करवा देती हो। रोटी भी ठीक से हम लोगों को मिलती नहीं, गिनती की 2 रोटी। अरे कभी किसी का 4 रोटी खाने का मन होता है, कभी किसी का ज्यादा रोटी खाने का मन होता है, और आप अपनी ही कंजूसी के चलते आप भी कई बार 1-2 रोटी ही खाती हो, खुद भी भूखी रहती हो। शरीर में तो कमजोरी आएगी ही। और फिर माँ जी अगर आप कंजूसी करोगी तो ऐसी परेशानियां तो देखनी ही पड़ेंगी ना। वैसे भी खाने में किसी को प्रोटीन तो मिल ही नहीं पाता है। ये सुनकर वैजंती दोनों बहू की बातों में आ जाती है। तुम दोनों सही कह रही हो, मैंने कुछ ज्यादा ही कंजूसी कर दी थी। आज के बाद मैं ऐसी कंजूसी कभी नहीं करूंगी, बस एक बार मैं ठीक हो जाऊं। वैजंती इतना कहते ही बाथरूम में घुस जाती है और दोनों बहू मिलकर उसके खाने में ठीक होने की दवाई मिलाकर उसे दे देती है, जिसके चलते वो अपने आप ठीक हो जाती है। और इसी दौरान घर के सभी सदस्यों को अब पेट भरकर खाना खाने को मिलता है। किसी के खाने में कोई रोक टोक नहीं होती। बहू अपने हिसाब से अच्छा खाना प्रोटीन वाला बनाती है और अब बहुओं को भूखा भी सोना नहीं पड़ता। देखा तुमने, आखिरकार हमने माँ जी को सबक सिखा ही दिया। आज के बाद हम कभी भूखे पेट नहीं सोएंगी। सही कहा तुमने, तुम्हारे आइडिया से ही ये सब हुआ है, और उस जमाल गोटा से। दोनों बहू एक दूसरे को ताली देते हुए हंसने लगती हैं। इस तरह उनकी कंजूस सास सुधर जाती है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है।